सभी सवर्ण मतदाता एकजुट होकर जो हमारी एनडीए की लोकप्रिय प्रत्याशी तीरछाप की विजय लक्ष्मी जी हैं, उनके पक्ष में सभी लोग गोलबंद हैं। सिर्फ एक प्रायोजित अफवाह फैलाई जा रही है जो यहाँ की जनता उसको बेनकाब करेगी 25 तारीख को, और 4 तारीख को ये रिजल्ट बता देगा कि सिवान की जनता अमन चैन शांति ये चाहती है। कहने के लिए बुलाए थे विपक्ष मैडम पुरजोर तरीके से ये बात कह रहा है कि अगर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो संविधान को जो है कि बदल दिया जाएगा, यानी कि संविधान को हटा दिया जाएगा। ये सब तो अफवाह फैलाई जा रही है। देखिए, विपक्ष के पास एनडीए गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। हम चुनाव में जा रहे हैं, हम जनता के लिए क्या करेंगे, जनता के लिए जन कल्याणकारी क्या क्या योजनाएं चलाएंगे, तो ये ना बताना चाहिए कि संविधान खत्म कर देंगे। संविधान क्यों खत्म करेंगे? संविधान में विश्वास रखने वाले हमारे सभी एनडीए के लोग हैं। ये अफवाह फैलाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री मंच से बात कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आ जाएगी, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी, तो महिलाओं के मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा। वो तो बोले हैं ना, वो तो जो राहुल गांधी जी बोले हैं कि जो हम भी महिला हैं, आपके घर में भी माँ बहन होंगी, तो वो तो गोल्ड खरीदती है तो जेवर बनाती है, जिसका जो हैसियत है। कोई मंगलसूत्र बनाती है, कोई चेन बनाती है, कोई कान का बनाती है, कोई अंगूठी बनाती है, तो बनाती है पहनने के लिए। अब उससे 55% ले लिया जाएगा तो मंगलसूत्र न लिया जाएगा। ये कौन गलत बात बोले? ये तो डराने वाली बात नहीं, वो तो बोले हैं ना प्रधानमंत्री जी, तो हमारे बोले नहीं कि हम संविधान खत्म करेंगे, वो तो खुद जनता के बीच बोले हैं। बिहार के मुखिया कह रहे हैं कि हमने मदरसों के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उस नाम पे कह रहे हैं। और परसों जो है कि जब जिस दिन असम के मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ही झटका में 700 मदरसे बंद कर दिए, तो इसको क्या समझा जाए? अब वहाँ किए होंगे, लेकिन हमको नहीं पता है क्या बोले हैं। हम तो थे नहीं कुछ दिन, क्या बोले हैं ये हमको पता नहीं है। हम अपनी बात BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। बात रखने के लिए आपके बीच आए हैं। हमारे एनडीए के पक्ष में सिवान लोकसभा में एकजुट है सभी लोग, और एकजुटता के साथ विजय लक्ष्मी जी को साथ देंगे। और यहाँ सभी लोग मन बना चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सिवान में अमन चैन शांति विकास किए हैं, उसको लेकर वोट। निर्दलीय प्रत्याशी से चुनौती मिल रहा है, इसका मतलब? चुनौती सामने है तो चुनौती क्या, कोई चुनौती ही नहीं है हम लोग को। हम लोग बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। मैडम, ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही है चुनाव में कि आखिरकार सवर्ण समाज के वोट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, बंदिश करना पड़ रहा है किसी और नंबर के साथ? ऐसी क्यों परिस्थितियाँ बन रही है? देखिए, परिस्थिति नहीं बनी है। हम अपनी बात रखेंगे ना। जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो हमारे एनडीए के मतदाता हैं, हमारा जो कोर वोटर है, उसमें अफवाह फैलाई जा रही है, तो अफवाह को हम लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे ना कि हमने क्या किया है सवर्ण समाज के लिए। हम लोग काम किए हैं, विकास किए हैं। अफवाह जो फैलाया जा रहा है, इसलिए हम लोग बात रहे हैं। चुनाव में तो सब लोग बात रखते हैं कि हम इस समाज के लिए ये किए, फलाने समाज के ये किए। ये तो नई बात नहीं है।
मैडम आप जिस भागवा की बात कर रहे हैं वही लोग भागवा उड़ा रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी पहले वो तो उन्होंने नहीं, ये प्लांटेड है। वही तो लोग हैं। हम लोग पूर्णिया में चुनाव देख चुके हैं, सेम कहानी यहाँ दोहराई जा रही है। और वहाँ से भी जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुए थे, यहाँ की जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, दोनों का युगलबंदी है। जो वहाँ बात बोल रहे थे और वही बात यहाँ हो रहा है। अब वही कह रहे हैं, इनका तो पोल खुल गया, दोनों का पारिवारिक संबंध है। अब वहाँ पप्पू यादव जी बोल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे तो कांग्रेस को मदद किया जाएगा, इंडी गठबंधन में जाएंगी। एक तरफ भगवा उड़ रही है, यहाँ लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है कि हम जीतेंगे तो एनडीए के पक्ष में जाएंगे। भगवा पहनने का वही मतलब। मैडम, पप्पू यादव का जो बयान आया कि जीत करके कांग्रेस में जाएंगे, इसका खंडन भी किया है मेरा साहब ने। उन्होंने कहा है कि हमारे समर्थक, हमारी जनता जो है जहाँ कहेगी हम वहाँ जाएंगे। पप्पू यादव हमारे साहब के करीबी हैं, दोस्त थे, लेकिन वो हमारे प्रवक्ता नहीं है, इस तरह का बयान फैलाया है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग सुने वो बात, जो उनका संबंध देख रहे हैं, संबंध का हवाला दोनों देते रहे हैं, उस बात को आपके सामने। जुगलबंदी की बात मैडम आपने कर दिया, लेकिन यही तेजस्वी यादव भरे मंच में एक बात कहे थे कि अगर हमको वोट नहीं दे सकते हैं आप लोग, यानी कि महागठबंधन को, तो एनडीए को दे दीजिएगा। इस जुगलबंदी को क्या कहेंगे? उनसे बात करिएगा, हम अपनी बात पुण्य की बात था। हाँ, लेकिन उनसे बात करिएगा। वो तो बाद में सफाई दिए उनकी तरफ से, प्रवक्ता का सफाई है। लेकिन अब उनकी बात, विपक्षी नेता क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम उनका बात को क्यों बोले? एनडीए प्रत्याशी की लड़ाई निर्दलीय प्रत्याशी से है, यही माना जाए। देखिए, जो भी सामने रहते हैं तो चुनाव जो लड़ते हैं तो वो तो चुनाव के हिसाब से लड़ते हैं कि हमको किसी से भी मुकाबला करना पड़े। हम लोग बहुत दूर हैं, उनसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग बहुत दूर हैं। अब बहुत भारी बहुमत से हम लोग जीतने वाले हैं। एक दिन पूर्व नीतीश कुमार बड़का गांव में और मंच से जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो लड़के पूछ के ला रहे थे, कह रहे थे कि स्कूल नहीं तो वोट नहीं, क्या किया जाएगा? वो तो सब प्लांटेड था, हम तो देख चुके हैं पूर्णिया में भी इसी तरह का प्लांटेड था सब। वोटर नहीं, प्लांटेड था। देखिए, विरोध करने के लिए तो भरी 1 लाख सभा में एक आदमी भी काफी है, लेकिन वो प्लांटेड जो है, प्लांटेड वो ये था, डिमांड कर रहे हैं। कहने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए हैं, गांव स्कूल किए, स्कूल मिडिल स्कूल को अपग्रेड किए हैं, हाई स्कूल में 10+2 का स्कूल 10+2 खोले हैं, इतना बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, शिक्षक की इतनी बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है। ये कहने की बात है। बच्चे मतलब बिल्डिंग की बात कर रहे थे, 5 मतलब आ गए हैं, लेकिन 5 मतलब वादा करके गए, लेकिन बिल्डिंग नहीं बना पाए। होगा, विजय लक्ष्मी जी करवाएंगे। एनडीए के प्रत्याशी आप कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, बहुत हम लोग आगे हैं, फिर ऐसी क्या विकट परिस्थिति आ जा रही है कि बार बार निर्दलीय पे कटाक्ष करना पड़ रहा है आपको और बार बार सफाई देना पड़ रहा है? क्या वजह है? ये तो ये बड़े दल के कई दलों के साथ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव ऐसे आ जाइए। थोड़ा सा कल भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और आज भी कर रहे हैं, क्या इसको क्या समझा जाए? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? जो सिवान में घूमने के बाद ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे समाज को भ्रमित किया जा रहा है, और ख़ास करके यूट्यूबर कुछ लोग हैं जो गलत मैसेज चला रहे हैं। उस गलत मैसेज को समाज से समाप्त किया जाए, इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया ताकि जो हकीकत है समाज को दिखे। लोगों के बीच में एक अफवाह फैला दिया गया कि स्वर्ण वोटर महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है या निर्दलीय के पक्ष में जा रहा है, एनडीए के साथ नहीं है, जबकि ये 100% गलत खबर है। हम लोग पिछले 4 दिन से 5 दिन से सिवान के एक एक गांव में घूमने का काम कर रहे हैं और लगभग हम स्वर्ण समाज राजपूत के गांव में ही गए हैं। जहां भी गए हैं लोगों का यह स्पष्ट कहना है कि हम लोग भाजपा के साथ है, जेडीयू के साथ है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, हम लोग सब एकजुट हैं। धरातल पे कुछ और है और खबर कुछ और चल रहा है। इस वजह से आप लोगों के माध्यम से समाज को ये दर्शाने का जरूरत पड़ा कि एनडीए बिल्कुल मजबूती के साथ है और एनडीए के जो वोटर हैं बिल्कुल एक साथ हैं, वो कहीं भ्रमित नहीं हुए। अगर आपकी बात को माना जाए, अगर आपकी बात को माना जाए, कविता सिंह और अजय सिंह के काफी करीबी माने जाने वाले बंटी सिंह कल आए और खुल्लम खुल्ला हिना साहब को समर्थन दिया। आज समर्थन ही नहीं दिया, बोला कि अपनी बार हम लोग पूरा साथ में हैं, और जो असली नकली की बात चल रही है उन्होंने कहा कि हम लोग असली हैं। आप थोड़ा पता कीजिएगा, वो वैसे लोग अपने परिवार का वोट दिलवा सकते हैं क्या? समाज के ठेकेदार हैं वो, उनके कहने से समाज वोट देगा?
हवा में जी रहे हैं। 4 तारीख को रिजल्ट देखिएगा, 25 को चुनाव है। अजय सिंह के भाई भी घूम रहे हैं। घूमने दीजिए ना, अजय सिंह कहाँ है ये देखिए ना। कविता सिंह हमारे पार्टी की नेत्री थी ना, वो कहाँ है। अलग अलग विचारधारा परिवार में होता है, कोई कहीं जाएगा। हमारे पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ और मजबूती से काम कर रहे हैं। जब आपको टिकट नहीं मिला राजद तरफ से, आपने हिना वहाँ से टिकट कंफर्म हो गया कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रत्याशी को आपने हिना साहब से मिले थे, क्या कुछ बातें हुई थी? आप देखे गाड़ी में कैसे फोटो वायरल हो रहा था? राह पे चलते कोई मिल गया, दुआ सलाम होता है। ये राजनीति और है। हिना साहब से ऐसा थोड़ी ना कि हमको कोई दुश्मनी है। आज भी कहीं दिखेगी मेरे लिए बड़ी हैं, आज भी दुआ सलाम होगा, उसमें क्या दिक्कत है। जदयू में शामिल होने के बाद आप बोले थे कि सनम को नहीं से राजनीति को संभालेगा। 4 को रिजल्ट देखिएगा, एक सीट भी नहीं जाने जा रहा है उन लोगों के पक्ष में। एक सीट नहीं जीत पाएगा लोग, चारों एनडीए जीतने जा रहा है। और ये सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं है, 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, पूरे बिहार में घूमेंगे, अपने समाज को जोड़ेंगे, हर समाज के लोगों के बीच जाएंगे और राजद महागठबंधन को बिहार से समाप्त करने का काम करेंगे। लेकिन उनके प्रत्याशी और बिहारी चौधरी तो बिल्कुल ही दावा कर रहे हैं कि हमारी जो है कि 400 सीट निकल रही है, यहाँ सिवान पे सीट भी है। यहाँ पे शायद 13 प्रत्याशी है सिवान में आपके। जी। जो 13वें नंबर पे होगा उससे जाके पूछिएगा ना, वो भी अपना जीत मान के चल रहा होगा। अरे प्रत्याशी अखाड़ा में जो कूद गया पहलवान देखता है, लड़ेगा, रिजल्ट जो आएगा वो देखिएगा। 13वें नंबर पे हिना साहब है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। नहीं, मैं ये कहा कि भगवा क्रमांक संख्या की बात नहीं कर रहा, प्रत्याशी की रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। प्रत्याशी का जो रिजल्ट आएगा, जो 13वें नंबर पे होगा, वो भी अपना जीत मान के चल रहा होगा। इसको क्लियर कर लीजिए। सवाल यह है कि बड़े बड़े नेता आ गए, हेमंत बिस्वा आ गए, आग उगल कर चले गए सिवान में, अब फिर भी क्या ऐसी कमी पड़ गई कि आपको भी फिर सफाई देना पड़ रहा है? कहाँ सफाई दे रहे हैं? आप लोग फिर जुड़ने की बात कर रहे हैं, जो स्वर्ण समाज है उसको जोड़ने की, क्या वो अरे लोग नहीं जुड़ स्वर्ण पाए समाज- या उन लोग आना बेकार था? स्वर्ण समाज जुड़ा हुआ है, पार्टी बड़ा है, समुंदर है एनडीए, हजारों नेता हैं। चुनाव का समय है, समर में सबको ही आएंगे, अपने लिए अपील करेंगे, अपने प्रत्याशी को जिताने का अपील करेंगे। ठीक है। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें, अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़िया रोड, सिवान। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़िया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618।